भगवान अपने अवतार की वजह बताते हुए भगवत गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत वुत्थान धर्मस्य तदात्मन सुजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का प्राबल्य बढ़ जाता है, तब तब मैं उत्पन्न हो जाता हूँ। मूल प्रब्रह्म ही विविध देवता फिर वह कृष्ण, शिव तथा राम रूप में अवतरित हो गए और अपने कार्य समाप्ति के पश्चात अपने मूल निराकार स्वरूप में लीन हो गए। श्री साईनाथ भी इसी वजह से प्रकट हुए थे। यह विश्वनाथ ही साईनाथ के रूप में आ गया। सगुण और निर्गुण रूप में यह सनातन ब्रह्म ही है। इस बात का प्रमाण हमें साई चरित्र से मिल जाता है। एक बार दास गणु महाराज ने साई से नाम सप्ताह के पश्चात मुझे विट्ठल दर्शन करा दो, ये श्री बाबा के सामने जिद रखी। तब साई ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, डाकुर नाथ की डंकपुरी हो या विट्ठल की पंडरी या फिर हो रणछोड़ की द्वारका नगरी, यह सब मेरे मस्जिद में ही समाई है। ना पड़े दूर कहीं जाना उसके दर्शन के लिए। शिव शंभु के जटा से निकली गंगा श्री साई चरणों से प्रकट हो गई। इस बात का अद्भुत और रोमांचकारी अनुभव उनके भक्त दासगणों को आ गया। वह युग के एक पर्व काल में गंगा यमुना के त्रिवेणी संगम पर जाने की इच्छा उन्होंने साई से जाहिर की। तब बाबा ने उसे कहा, अरे इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, यही तो है अपनी प्रयाग तीर्थ, लेकिन मन में दूर श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। सचमुच क्या कहे। जब दासगुणे ने बाबा के श्री चरणों पे अपना मस्तक झुकाया, तब बाबा के अंगूठों से जल का प्रवाह आते हुए देखा, मानो के गंगा यमुना ही श्री चरणों से प्रकट हुई हो। प्रत्यक्ष शिव शंभु के मन में इच्छा प्रकट हो जाने के बाद गंगा जहाँ है वहीं पर प्रकट होना ही पड़ेगा। दासगुरु इस बात पर इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने इस पर एक सुंदर काव्य का निर्माण कर दिया। वो काव्य यह है, वेणी माधो आपने तो कमाल कर दिया, गंगा यमुना द्वय अंगुष्ठी प्रहा दर्पा दिया। कमलोद्भव कमलावर शिवहर त्रिगुणात्मक मूर्ति, तुम बनकर साई समर्थ विचरसी भूवर्ती। दिन के 8 पहर मुख से ज्ञान तुम देते, तो कभी कभी रुद्र रूप धारण करके भक्तों को डरा देते। कभी कभी कृष्ण सम बाल लीला मुझे तेरी दिखती, तो कभी भक्तों में घुल मिल कर उनमें मुग्ध मगन दिखसी। एक दाक्षिणात्य स्त्री को बाबा ने श्री राम स्वरूप में अतिशय मनमोहक रूप में दर्शन दे दिया। वह कथा तो अद्भुत रम्य ही है। श्री साई सच्चरित्र के 29वें अध्याय में इसका वर्णन किया हुआ है। एक मद्रासी फैमिली, उसमें पत्नी, पति, उनकी साली और उनकी लड़की दक्षिण से काशी यात्रा के लिए निकल पड़े। बीच में वो शिरडी में वह साई का महिमा सुनकर रुक गए। वो रामदासी पंथ के थे तब तथा अच्छे भजन कीर्तन किया करते थे। साई दरबार में कुछ भजन गा के कुछ द्रव्य प्राप्ति हो जाएगी, ये सोचकर वो रुक गए। उनकी पत्नी श्रद्धावान थी। श्री राम के प्रति उनका अनन्य भाव था। उसकी भक्ति फलस्वरूप एक अद्भुत घटना एक दिन घट गई। उस समय माध्याह्न यानी दोपहर की आरती चल रही थी। तब उस औरत को श्रद्धा भाव से देखते हुए श्री साई कृपा मूर्ति ने उसे साक्षात राम स्वरूप में दर्शन दे दिए और औरों को हमेशा की तरह साईनाथ नजर आ रहे थे। तो उस औरत को जानकी कांत यानी कि जानकी के पति श्री राम नजर आ रहे थे। उसका दिल भर आया और आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। यह देख आजू बाजू के जन लोग विस्मित हो उठे। फिर हर्ष उल्लास के साथ शाम को अपने पति को उसने अपने राम दर्शन की मनोहारी वर्णन किया। वो यह है, नीलोत्पदल श्याम भक्त काम कल्प धूम, वह भरत गाज सीता भी राम, दाशरथी पुत्र श्री राम मुझे नजर आ गए। जन कहे वह मानव रूपधारी, असामान्य लीला अवतारी, जानकी जीवन मनोहारी, धनुधारी मुझे नजर आ गए। फकीर दिसे ये बाहरी, भिक्षा भी मांगे घर द्वारी, जानकी जीवन मनोहारी, धनुधारी मुझे नजर आ गए। ऊपर ऊपर दिखे साधारण पर अवलिया भारी, कोई जाने न जाने फिर भी जानकी जीवन मनोहारी, धनुधारी मुझे आज नजर आ गए।
यह सारे विवेचन से ये तत्व सामने आता है कि सगुण देवता अगर अलग अलग स्वरूप में दिखे फिर भी वह मूल परब्रह्म की ही रूप होते हैं। इसलिए बाबा हर एक को सबका मालिक एक, ये जो कहते थे उस बात को हमें समझना चाहिए। उनका अस्तित्व तो अविनाशी है, उसे जानने के लिए मन में श्रद्धा और सबूरी की होना नितांत जरूरी है। श्री राम प्रभु का निवास तो राम भक्त हनुमंत के हृदय में था। इसका परिचय देने वाली एक कथा साई सचित्र में आई हुई है। साईं बाबा के पास भक्तजन दर्शन हेतु आते, तब वह दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे बाबा को अर्पित करते। फिर बाबा भी उसका स्वीकार कर प्रसाद स्वरूप उन्हें वापस कर देते थे, तो कभी खुद के पास रख लेते थे। उस भक्त की इच्छा भाव देखकर वह निश्चित करते थे, लेकिन वो कोई उनका नेम नहीं था। यह सब उनके मर्जी पर निर्भर करता था। वामनराव नार्वेकर करके बाबा के एक भक्त थे। उनकी बाबा पर श्रद्धा थी। उन्होंने एक बार 1 रुपया का चलनी सिक्का वो साथ में लेके आए। उसकी एक तरफ राम लक्ष्मण सीता तो दूसरी तरफ हाथ जोड़े मारुति का चित्र था। उसे उन्होंने बाबा को अर्पित कर दिया। उनके मन में ये इच्छा थी कि बाबा के हस्त स्पर्श से उन्हें वो वापस प्रसाद स्वरूप मिल जाए, लेकिन बाबा ने उसे अपने जेब में रख दिया। वामनराव ने अपने मन की इच्छा बाबा के भक्त माधवराव को बता दी। उसे वापस करने की इच्छा जाहिर की। इस पर बाबा ने कहा, अरे उसे क्यों देना, हमें ही अपने पास रख लेना। ऐसा स्पष्ट रूप से बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा, अगर दे वो मुझे 25 रुपये उसके बदले तो मैं देता हूँ वो उसे वापस। वामनराव ने भी तुरंत 25 रुपये जमा करके बाबा को दे दिए। वामनराव से बाबा को 25 रुपये प्राप्त होते ही उन्होंने उसे वापस अपने जेब में रख दिया और कहा, तुमने अगर रुपयों का ढेर भी लगा दिया ना, तो भी वो उसके आगे कुछ भी नहीं, उसका मोल हो ही नहीं सकता। कैसे तुम तोले उसे। फिर वो रुपया माधवराव यानी श्याम को देकर कहा, अरे रख तू इसे अपने पास भगवान के मंदिर में रख कर करते जा तू रोज पूजा उपचार। सचमुच भगवान का मोल हो सकता है क्या। जो पूजा योग्य है उसका क्या मोल भाव। यही इस कथा का तात्पर्य है। इस सारे कथा का यही तात्पर्य है कि सगुण ईश्वर भले ही अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन मूल परब्रह्म एक ही है। इसलिए बाबा सदा अपने भक्तों से कहते थे, सबका मालिक एक। सगुण में ही निर्गुण की पहचान हो सकती है। साईं ने भले ही समाधि ले ली हो, लेकिन आज भी उनका अस्तित्व है। वो तो अविनाशी परब्रह्म है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।